14 वर्ष का। हाँ, अब आप कहें कैसे? एक बार नारद जी ने तप किया तो नारद जी के तप में जब नारद जी ने 100 वर्ष तक तप किया तो इंद्र घबरा गया कि नारद जी ऐसा तो नहीं है कि इंद्रासन के लिए तप कर रहे हो। तो साहब इंद्र ने अप्सराओं को नारद जी का तप भंग करने के लिए पूजा। अप्सराएं नारद जी के सामने खूब नाची, लेकिन नारद जी का तप भंग नहीं हुआ। तो अप्सराओं ने दूसरा उपाय किया। अप्सराओं ने वस्त्र अपने परित्याग किए और जाकर के नग्न अवस्था में ही नारद जी की गोद में बैठ गए। और जैसे ही गोद में बैठी, नारद जी के नेत्र खुल गए, तप भंग हो गया। नारद जी ने देखा तो अप्सरा नग्न बैठी है, और जब नारद जी के नेत्र खुले तो अप्सरा दौड़ करके भागी। नारद जी ने कहा रुको। अप्सरा रुकी। नारद जी उस अप्सरा को अपनी महिमा मंडन करने लगे, कहने लगे, हे अप्सरा, मैंने 100 वर्ष तक तप किया, इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, तू मेरे तप में बाधा बन करके आई, लेकिन मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। ये क्रोध पर विजय नहीं तो क्या है? और हाँ, नग्न बैठी रही तो मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली। नारद जी को लेकिन सबका जब अहंकार व्यक्ति के भीतर जन्मित हो जाए तो अहंकार अति अमित डमरुआ, ऐसा डमरू है साहब अहंकार रूपी, जो एक बार आपके हृदय के भीतर निनाद कर दे, बज जाए तो साहब आपका जीवन नष्ट कर दे। वर्णन आया, नारद जी महाराज इधर इस कन्या से कह रहे हैं, अप्सरा से, मैंने काम पर क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, और उधर अहंकार आ गया। जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा, तो भोले बाबा खड़े हो गए, आओ नारद। तो नारद जी को फिर अभिमान आ गया, हाँ मैं तो स्वागत करने के लिए हूं ही, आज त्रिलोकीनाथ शिव भी मैंने तप किया, इसलिए मेरे स्वागत में खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने काम पर क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। शिवजी ने बिठाया और शिवजी ने रोका कि एक काम करो नारद, अब ये महिमा मंडन नारायण के सामने मत करना तुम। नारद को विचार आया, शिवजी मुझसे जलते हैं, मैंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए ये नहीं चाहते कि नारायण को मेरे गुण पता चले। और नारद जी साहब कि एक बार कर तल कर वीणा, और गावत हरिगुण परम प्रवीणा, सुक्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, और जहां बस श्रीनिवास सुति गाथा। और देखिए चौपाई, जैसे नारद जी पहुंचे वैकुंठ में तो हरसी मिले उठी रमा निकेता। आज नारायण भी भगवती लक्ष्मी के सहित खड़े हो गए। नारद जी कहने लगे, वाह नारद, तूने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, देख लो आज नारायण भी और लक्ष्मी भी मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। और वैकुंठ में जिस आसन पर नारायण बैठते थे उस आसन पर नारद को बिठा दिया। लेकिन भगवान को पता चला नारद के मन में अभिमान रूपी अहंकार रूपी बीज पनप रहा है। वो भगवान का नियम है कि भक्त के भीतर यदि कोई विकार आ जाए तो उस परमात्मा को उन विकारों से निवृत्ति करना चाहिए। तो मेरा धर्म बनता है मैं नारद के भीतर ये अहंकार रूपी काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो विकार है इनको नष्ट कर दें। तो भगवान ने अब उपाय किया, नारद के ऊपर अपनी माया भगवान ने जागृत कर दी। और नारद जी जैसे ही जाने लगे तो बाबा तुलसी लिखते हैं, नारद जी को कुछ स्मरण नहीं रखा। क्या लिखा? भगवान नारद जब भगवान की वैष्णवी माया में लिप्त हो गए तो नारद जी को ये पता नहीं चला कि मैं आया कहां से था। चौपाई देख लीजिए आप कि दिसी अरूपी दिसी ए जी पंथ नहीं सूझा, और कौमें चल भी कहा नहीं बूझा। नारद जी को कुछ स्मरण नहीं आया, कहां से जाना कहां है ये रास्ता भी भूल गए। भगवान ने रास्ते में सुंदर नगरी का निर्माण किया, माया रूपी नगरी है। लक्ष्मी को आदेश दिया, जा तू वहां विराजित हो जा। ये लक्ष्मी वहां विराजित हो गई स्वरूप बदल करके। नारद जी ने जब आकाश मार्ग से देखा, अभी तो क्या कह रहे थे
कि गोद में वो नग्न अप्सरा बैठ गई थी तो उसे क्षमा कर दिया था, तो कह रहे थे काम पर विजय प्राप्त कर ली। और जब लक्ष्मी की सुंदरता देखी तो सुंदरता में काम लंपट में फंस गए। नारद जी ने विचार किया, बाबा बने बने बहुत वर्ष हो गए, स्त्री बहुत अच्छी है, कम से कम रोटी बनी बनाई मिलेगी। शर्त थी मेरी कन्या जिस वर के गले में वरमाला डालेगी उसी से मेरी बिटिया का विवाह होगा। नारद जी उस सभा में बैठे, पता लगा तो नारद जी ने सोची बाबा मतलब दाढ़ी बाल लुंगी है। आजकल साहब आदमी बाबाओं बदनाम करे, आप आई और कर दे कमोनी मोड़ा रो रहे हो तो कह दे चुप हो जाना बाबा आ रहा हूं। ठीक है, बाबाओं से नफरत सब करते हैं, लेकिन साहब बाबा बनाना कोई नहीं चाहता और न बनना चाहता है। यदि आप बाबाओं से नफरत करते हैं तो कल के दिन अपने बच्चे को आप बाबा नहीं बनाओगे। यदि आपका बच्चा घर से बाहर निकलेगा पत्नी का परिवार का परित्याग करके है कि मैं भगवत भजन के लिए जा रहा हूँ, उस राम की शरण में जा रहा हूँ, परमात्मा की खोज में जा रहा हूँ, आप पूरे घर के रोवे बैठ जाओ। बैठ जाओ कि नहीं? बाबा कोई नहीं बनाना चाहता और साहब बाबाओं से नफरत भी करते। संत बड़े त्याग का जीवन है साहब। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं भक्ति जीवन में आवश्यक है, लेकिन भक्ति के 9 अंग हैं। उन 9 अंगों में प्रधान अंग है प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान कहने लगे यदि तुम नाम ना ले पाओ तो संतों को संग कर ले। वो मैं तर जाऊं। जिस प्रकार नल के नीचे यदि उल्टा